आज की वीडियो में एक फॉल्ट आपको दिखा रहे हैं। ये सोनी की एलईडी टीवी है 32 इंच की। इसमें डेट जो देख रहे हैं आप, ये 26/10/17। ये इस समय हमने जो है इसे रिपेयर किया था। ये 2 टाइम ब्लिंकिंग था। इस समय जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ से कनेक्शन किया है, वायर जोड़ा है, ये 2 टाइम ब्लिंकिंग को लेकर था। यहाँ पर दिखा दें आपको, इस समय ये पिक्चर चल रही है, लेकिन अचानक ये 2 टाइम ब्लिंकिंग हो जा रहा है। अभी हम आपको दिखाएं, ये 2 टाइम ब्लिंकिंग यहाँ पर देखें, ये हो गया। यानी इसी सिचुएशन में जो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। अब ये प्रॉब्लम कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस वीडियो में दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे एक वायर से हमने जो है रेजिस्टेंस लगाकर वहाँ पे उसके डिवाइडर सर्किट को मेंटेन किया है। जैसा कि 2.1 वोल्ट वहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी देर पर चल के ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब इसका एक और मेथड है, उसे आपको यहाँ पर दिखा दें। जैसे हमने उस वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया है, और वायर को डिस्कनेक्ट करने के बाद यानी जहाँ से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था वहाँ से हमने हटा दिया है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर देखें एक रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, ये जो यहाँ पे इसको हटा देना है, यानी रिमूव कर देना है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे आप दूसरा बाईपास मेथड वहाँ यूज़ करके और इससे जो है यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका वो था जो मैंने पहले किया था, एक और तरीका है जो अभी आपको दिखा रहे हैं कि जैसे हमने उसको सॉल्व किया है तो ये पिक्चर हमारी ओके हो गई। अब इसको देखें सॉल्व कैसे हुआ, ध्यान दें इस बात को। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये नेगेटिव प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लगाया, और यानी ट्यूनर पे नेगेटिव का प्रॉब लगा के, और यहाँ पर दिखा दे 2.12 वोल्टेज मिल रहा है। यानी वहाँ से हमने जो वायर दिया था जहाँ पे डिवाइडर सर्किट प्रॉब्लम था, तो वहाँ से हमने हटा दिया उस कनेक्शन को। उसके बाद यहाँ पे हमने एक अलग कनेक्शन दिया है, जिसे हम जूम करके दिखा दें आपको। ये थोड़ा सा हम जूम करते हैं इसे। जैसा कि कुछ लोगों को मालूम होगा कि ये मेथड जो यहाँ पर देख रहे हैं, और जिसे नहीं मालूम होगा वो इस मेथड को अपना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोबारा ब्लिंक नहीं आएगा, क्योंकि यानी 2 मेथड यहाँ पे काम करेगा। एक तो जो मैंने पहले किया था, एक इस समय जो यहाँ पे हमने जो है ये दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव करके और जंपर हमने वहाँ पर इसे दे दिया है। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। अब यहाँ पर दिखा दें, ये जैसा कि हमने यहाँ पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, ये है ये पॉइंट। यानी यहाँ से हमने जो है एक रेजिस्टेंस रिमूव करके यहाँ से V82 के यानी 82 की रेजिस्टेंस यहाँ से, और यहाँ पे हमने जॉइंट किया था। यहाँ पर दिखा दें, एक सेकंड। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रिमूव किया था, तो यहाँ पे हमने जॉइंट किया था वायर 82 के द्वारा। अब यहाँ पर आपको दिखा दें, ये जो पॉइंट है ये है हमारा 19 वोल्ट यानी 19 वोल्ट, जो यहाँ से ऐसे आ रहा है यहाँ से, और एक रेजिस्टेंस यहाँ से लगेगा। ये रेजिस्टेंस यहाँ से लगने के बाद ये रेजिस्टेंस ये ग्राउंड हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा यानी 82 के, और ये हो जाएगा 10 के। फिर यहाँ से ये सीधे रेफरेंस वोल्टेज इसको आईसी को जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे रिमूव करना है। तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया जो ब्लू कलर में है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जो ब्लैक कलर का लगता है। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस रिमूव हो जाएगा। अब ये जो ट्रैक फ्री हो गया यहाँ से। अब हमको एक जंपर यहाँ से, यानी ये जो ब्लू कलर का है ये रेजिस्टेंस, यहाँ से उठाकर ऐसे यहाँ पे जोड़ देना है। ये जोड़ने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज में, यानी इसको ब्लू कलर का इसको हटा दिए, और यहाँ पे पहले से हटा था तो इसको यहाँ से ऐसे इस यहाँ पर जंपर लगा दिया।
इसे हम और क्लियर दिखा देते हैं। यही है ब्लू कलर का रेजिस्टेंस और यहाँ पर जो रिमूव किया गया दोनों रेजिस्टेंस ये है। अब ये जो दोनों रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इस दोनों रेजिस्टेंस का हम आपको दिखाते हैं डिटेल क्या है। 2.1 वोल्ट यहाँ से भी दिया गया है। अब देखें, ये जो ब्लू कलर की बात कर रहे थे ये है 10K और जो ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस बात कर रहे थे ये है 82K। अब ये दोनों रिमूव करना है, रिमूव मतलब हटा देना है। तो इसको, ये तो पहले से हटा था और इसको बाद में हटाया गया। अब ये ट्रैक जो यहाँ पर आ रहा है ये खाली हो गया अब IC के लिए। अब यहाँ से उठाकर, जैसे ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो इसको यहाँ से ऐसे सीधे एक जंपर के द्वारा इसे ज्वाइंट कर देना है।